Don't forget to like, comment and subscribe. चलिए बच्चों, आज जो है मैं आपको कंटिन्यूटी का, मैंने कंटिन्यूटी के और भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन कंटिन्यूटी का आज मैं आपको बेस्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये बेस्ट पार्ट क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने जब कंटिन्यूटी आपको बताई थी फर्स्ट पार्ट में, मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी है क्या, यानी कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता और वो वैल्यू अगर आप उसमें पुट नहीं कर सकते, यानी कि वो वैल्यू जब आप उसमें पुट करेंगे तो वो फंक्शन जो है वो कैसा हो जाना चाहिए, नॉट एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, यानी कि आप अनडिफाइंड हो जाना चाहिए। उसे दूसरे वर्डों में ये बोल सकते हैं कि जब वो अनडिफाइंड होगा, फॉर दैट वैल्यू द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? तो आज मैंने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने हैं सो दैट कि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को, यानी कि एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उनमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी बोर्ड में भी हमारे लिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जनरली सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज दैट कोई एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ये दे दिया हुआ है x माइनस टू, एफ एक्स दे दिया हुआ है x माइनस टू। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं, जैसे कि मैंने आपको डोमेन में निकालना सिखाया था। एक तरीके से अगर आपको डोमेन आते हैं तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, यानी कि आपको करना क्या है, सिंपल बता देता हूं। डिनोमिनेटर को जो है आपको क्या करना है, इक्वल 0 रखना है, यानी कि x डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा या एग्जिस्ट करेगा व्हेन x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिफाइंड कब होगा, जब x माइनस टू क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये जो 2 मैंने आपको निकाला, यानी कि दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 जो है, उस पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, अगर मैं 2 रख दूंगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब आप उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग ये होता है कि आपको जो वैल्यू उसमें आप सब्स्टिट्यूट ना कर सके, यानी कि आप वो वैल्यू पुट ना कर सके, उसी को ही हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो सिंपल, अगर कोई डिनोमिनेटर वाला इस तरीके से फ्रैक्शनल में कोई क्वेश्चन दे दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये तो मैंने फंक्शन के लिए निकाला है, लेकिन आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसको 0 के इक्वल रखिए, जो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट होंगी वही हमारी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी। क्लियर? तो मैंने जैसे आपसे बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वन मोर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन इस तरीके का है अगर सपोज दैट, फिर हम लोग हार्ड क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हम लोग सिंपल कर लेते हैं, देन हम इसके बाद हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आसानी से हम लोगों को हर टाइप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले सिंपल बताया आपको। अब जैसे कि सपोज दैट एफ एक्स दे दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, 4x माइनस एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कितने पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको सिर्फ वो बताना है, यानी कि कितने पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इट क्लियर? तो हमको क्या करना है, ये जो है 4x माइनस एक्स क्यूब को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। समझ में आ गया? इसके बाद इसे कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। x कॉमन निकाल लिया और फिर हमने इसे क्या किया, 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स क्या कर दिया,
0 के इक्वल रख दिया, तो x0 2 प्लस x0 2 माइनस x0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 -2 एंड 2। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे जो ये हैं ये क्या बन गए हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ये 3 पॉइंट है हमारे। तो कितने पॉइंट हो गए बच्चों यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने हो गए 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे डिसकंटिन्यूअस हो गए। क्लियर। तो आपको बहुत आसान है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आराम से आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकाल देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में है तो वो हर जगह पे क्या रख सकती है वो, यानी कि आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए होल स्क्वायर अगर फॉर्म में है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप वहां पर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वो हर जगह पर कैसी होगी कंटिन्यूअस होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, वन मोर क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसे भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज दैट आपको गिवन है fx इज इक्वल्स टू 1/2 sin x minus 1, fx इज इक्वल्स टू 2 sin x minus 1। आपको क्या बताने हैं कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो डिसकंटिन्यूटी होंगे। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि 2 sin x minus 1 को 0 के इक्वल रखना है, तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब ये कितनी जगह पर वैल्यू होती है, यानी कि sin x 1/2 किस किस की वैल्यू होती है, एक तो होती है 30 की वैल्यू, 1/2 कितने की वैल्यू होती है 30 की वैल्यू, यानी कि π/6 की वैल्यू, और एक कौन सी होती है 5π/6 की वैल्यू होती है। लेकिन हम लोग यहां पे इसकी जनरल वैल्यू निकालेंगे, ये इसकी जनरल वैल्यू नहीं है, मतलब ये तो मैंने बताया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो x का वैल्यू हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस ये कितने की वैल्यू है π/6, और एक x की वैल्यू होगी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ी है 5π/6, यानी कि हम लोग जनरल वैल्यू निकालेंगे। इसमें ये नहीं बोला है कि मतलब इसमें हम जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, सॉरी। तो जनरल वैल्यू से क्या हो सकता है कि हम लोग बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है यहां पर कि कहां तक हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं। जैसे n की वैल्यू जितनी भी मैं पुट कर दूं यहां पर, वो हमारे आंसर होंगे। ये तो मैंने आपको सॉल्व करने सिखाया कि x की वैल्यू π/6 और 5π/6 होगी। लेकिन जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा था तो हमने जनरल इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था, यानी कि मैंने जनरल इक्वेशन निकाल रहा हूं। तो ये सब हमारे क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक मैंने इसका क्वेश्चन बता दिया आपको कि ये भी डिनोमिनेटर वाला ही तरीके का है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन बताता हूं, जैसे वन मोर क्वेश्चन। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है हमारे पास 1/x² - 3 mod x + 2, x² - 3 mod x + 2। ठीक है। तो आपको क्या करना है x² - 3 mod x + 2 को 0 के इक्वल रखना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर x² है, यहां पे 3 mod x है। तो शायद आपको पता होगा कि ये नोट याद रखेंगे आप लोग, ये आगे भी आपको काम आएगा, क्योंकि जेईई मेंस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था इसी को सॉल्व करने के लिए। इनइक्वालिटी के लिए भी आया था और इक्वालिटी के लिए भी आ चुका है जेईई मेंस में क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं mod x² लिख सकते हैं। वी नो दैट, यानी कि याद रखिएगा कि x² इज इक्वल्स टू किसके होता है mod x² के। तो mod x² - 3 mod x + 2 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या लिखा इन प्लेस ऑफ x² mod x²। तो अभी मैंने बताया x² इज इक्वल्स टू किसके होता है mod x² के। तो अगर मैं इसे फैक्टराइज कर दूं, देखिए आ जाएगा 2 1 = 2 और 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा mod x - 1। एक तो हमारा फैक्टराइज क्या आ जाएगा mod
x माइनस वन और एक कितना होगा बच्चों मॉड x माइनस टू, मॉड x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज तो आपको आता होगा कैसे करना है, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3। देखिए मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं, आप इसे क्या करेंगे 2 प्लस 1, यहां पे मॉड एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और यहां पे लिखेंगे मॉड एक्स प्लस 3। ठीक है, तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स और ये हो जाएगा माइनस मॉड एक्स प्लस 3। अब आप कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो आई होप जो है आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहां पर कि इसको, सॉरी यहां पर प्लस 3 नहीं है, यहां पर प्लस 2 है, यहां पर प्लस 2 है। तो अब आप इसको फैक्टराइज करिए तो देखिए जब मैंने इसे फैक्टराइज किया हमने यहाँ पे 3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया था, यहाँ पे मतलब 3 के प्लेस, यहाँ पे 3 लिख दिया था हमने 2 के प्लेस पर ये यहाँ पे 2 है। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है तो ये याद रखिएगा, ये मिस्टेक थी हमारी। ठीक है, तो फैक्टराइज किया हमने, अब हम क्या करेंगे मॉड एक्स माइनस 1 को 0, मॉड एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो आपको ये याद होगा अगर मॉड एक्स 1 है एंड मॉड एक्स किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो बताएंगे जब मॉड एक्स 1 के इक्वल है और मॉड एक्स 2 के इक्वल है तो इन दैट केस बताइए x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1 और x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2। ये सब क्या है हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो आप यहां पे ये लाइन लिख सकते हैं कि fx, यहां पे देखिए fx इज डिसकंटिन्यूअस इफ, आपने क्या करना है डिसकंटिन्यूअस लिखकर इसको 0 के इक्वल लग देना है। बस आपको बेसिक्स रूल पता होने चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिखा, वाई क्योंकि यहां पे मॉड एक्स था तो इसे सिंगल एक ही फॉर्मेट में तभी तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। फिर हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो मॉड एक्स अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 और एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक मेरा खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर टाइप के क्वेश्चंस आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज ना हो पाए लीनियर फैक्टर में, पहला हमारा टारगेट क्या होता है इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना, लेकिन अगर क्वेश्चन ना हो पाए, अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदल जाए तो तब क्या करेंगे। तो ये देखिए यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए तो यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं इसे फैक्टराइज करने लगूं तो बच्चों ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहां से हम x की वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक तरीके से क्या है पावर 4 है तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में किस तरीके से चेंज होगा, आप इसे यहीं पे भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि पावर 4 डिग्री है। ठीक है, इवन डिग्री है, आप इसे आसानी से इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करते हैं बच्चों यहां पर इसके कोफिशिएंट क्या करेंगे हम लोग हाफ है। ठीक है, यानी कि 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपको समझना है तो मेरे आप वीडियो में जा सकते हैं, वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सिखाया गया है। आपको क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट का आधा करना है, हाफ करना है और इसका स्क्वायर कर लेना है और प्लस माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लस माइनस जब मैं करूंगा इसको तो x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो है हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये देखिए ये कैसी फॉर्म है, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है, यानी कि ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब सब पॉजिटिव है। ये सब कैसा है, क्योंकि इवन डिग्री है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो ये ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्वेश्चन है देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर fx इज, आप ये बोल सकते हैं इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये साइन किसका है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि ये हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। ये क्वेश्चन जो है सब जगह पे कंटिन्यूअस होगा बच्चों, क्योंकि ये
कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में है तो वो हर जगह पे कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो देखो अभी तो मैंने आपको सिखाया सिंपल क्वेश्चंस, अब हमारी बारी कैसी है, हार्ड क्वेश्चंस की, यानी कि कुछ और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग। तो वो हार्ड क्वेश्चन से आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो सब तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यानी कि जेईई मेंस में या आपकी जो डिफरेंट की अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक होगी तो आसानी से हर टाइप के क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए है। क्लियर? चलिए तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्जन है कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का। तो मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, अब हम लोग, मैंने जैसे आपसे बताया कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ बच्चों डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। एक तो आपको क्या करना है कि ये देखना है, क्योंकि यहां देखिए अलजेब्रिक फॉर्म लिखी हुई है, तो इसमें आपको बताना है कि ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा। तो यहां पे लिखेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एक तो 2 हो गई। दूसरा, अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू 2 एंड क्या करेंगे 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल रखना है, जैसे कि डिनोमिनेटर में हम लोग करते थे अभी तक हमने जो सॉल्व किए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका यह है कि e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 के, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 को e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 किसके इक्वल होगा, यानी कि इस 1 को e टू दी पावर 0 लिख दिया हमने। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे सॉल्व हो जाएगा, x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया हमने क्या किया। एक बार तो ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है x माइनस 2, यानी कि इसका डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई। सेकेंड टाइम में हमने क्या किया कि ये पूरे को 0 के इक्वल रख दिया जो डिनोमिनेटर था। फिर हमने y1 को राइट साइड में ले जाकर 1 को क्या कर दिया, e टू दी पावर 0 में लिख दिया, इक्वेट किया, तो हमें ये मिल गए। तो ये सब क्या है हमारे बच्चों, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इसको भी हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो है ये नेक्स्ट वर्जन आ गया हमारा, यानी कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे जब और टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में। तो जो पहले मैंने वीडियो में अपने रिलेशन फंक्शन में बताया है कि f(f(x) यानी कि फंक्शंस का कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उस वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि fx जो है आपको गिवन है, इफ fx इज इक्वल्स टू, इफ fx इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 1 अपॉन x प्लस 2, 1 अपॉन x प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of fx, f of fx। क्लियर, तो हमें fx तो दे दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, f o fx निकाल लेते हैं, या सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा। तो fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 2
यहां पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। इज डिसकंटिन्यूअस इफ x प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। x प्लस टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0, तो x की वैल्यू हो गई -2। अब हम निकालते हैं f ऑफ fx। क्लियर, तो fx की वैल्यू बताइए बच्चों क्या है, x प्लस टू। fx की वैल्यू क्या है, x प्लस टू। अब आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर f ऑफ fx निकालना है आपको, यानी कि f 1/x प्लस टू। तो इस x की जगह पे आपको क्या रख देना है, बताइए, इस x की जगह पर 1/x प्लस टू रखना है। यानी कि ये देखिए, इस x के प्लेस पर आपको 1/x प्लस टू पुट करना है, तो हमें f ऑफ fx मिल जाएगा। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, और ये x प्लस टू न्यूमरेटर में भी चला जाएगा, और अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2x प्लस 4। क्लियर, तो कितना आ जाएगा यहां पर, 2x प्लस 5, यानी कि x प्लस टू डिवाइड बाई 2x प्लस 5। अब हमें जो हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकाले fx के लिए, अब हमें f ऑफ fx के भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालने हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा कब, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। x की वैल्यू कितनी हो गई, -5/2। तो देयरफॉर या हेंस कर सकते हैं, हेंस जो पॉइंट होंगे हमारे, जो डिसकंटिन्यूअस के होंगे, एक तो हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -5/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालने थे, तो 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होंगे, -2 एंड -5/2। आई होप आपको जो है ये समझ में आ रहे होंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जो सिमिलर इसी की तरह है, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालने के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकालवाए, निकालना सिखाए। आप ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है, वेयर आपको ft की फॉर्मेट में दिया हुआ है। यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस आपको फाइंड आउट करने हैं, सिमिलर इसी की तरह बच्चों, लेकिन थोड़ा सा उसको हल्का सा चेंजेस करना है आपको। यानी कि वो कैसे होगा वो भी बता देता हूं। ft दे दिया हुआ है आपको, इज इक्वल्स टू 1/, ft इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस t माइनस 2। ft इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, वेयर t इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1। तो अगर मैं t की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं डायरेक्टली, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, ये देखिए, ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, t इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 इज डिसकंटिन्यूअस इफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन है आपको, ft इज इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2। तो अगर आप इसको बच्चों फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, t प्लस 2 एंड t माइनस 1, यानी कि ये फैक्टराइज करके आ गया। ठीक है, t प्लस 2 और t माइनस 1, हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा बच्चों, इज डिसकंटिन्यूअस इफ t प्लस 2 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, -2 एंड 1, t की वैल्यू -2 एंड 1। तो मैंने क्या किया, पहले इसको डिसकंटिन्यूअस निकाल लिया x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, और t की वैल्यू -2 और 1। तो प्रॉब्लम ये है कि यहां x की वैल्यू है, यहां t की वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। यहां पर t की वैल्यू यहां रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, व्हेन t इज इक्वल्स टू -2, तो देखिए t की वैल्यू यहां पे -2 रखते हैं,
तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, -2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे t की वैल्यू जो ये मैंने निकाली थी वो मैंने यहां पुट कर दी, तो मेरे को x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब एक क्या करेंगे यहां पर हम लोग, x की वैल्यू 1 भी पुट करेंगे, when t इज इक्वल्स टू 1, तो ये देखिए 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो बच्चों बताइए क्या होगा, x की वैल्यू यहां पर 1 आ जाएगी। इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू सॉरी, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। क्लियर, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूं, 1 अपॉन x माइनस 1 है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, देखिए यहां पर कैसे, चलिए मैं एक बार मैं इसे सॉल्व कर देता हूं पूरा का पूरा। अगर यहां पर x की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो यहां पे मैंने क्या किया, t इज इक्वल्स टू 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 2 हो गई। तो बताइए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कौन कौन से होंगे, एक तो ये 1 होगा, एक 1/2 होगा और एक 2 हो जाएगा। तो ये ही हमारे क्या होंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले बच्चों इससे निकाला हमने डिसकंटिन्यूअस, फिर मैंने इसे फैक्टराइज किया, फिर इससे मैंने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकाला। पर प्रॉब्लम ये थी कि यहां पे t की वैल्यू थी, तो हमने t की वैल्यू दोनों यहां रिप्लेस करके x की दोनों वैल्यू निकाल ली। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आंसर में ये लिख सकते हैं, यहां मैं इसे मिटा देता हूं देयरफॉर करके, देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इज इक्वल्स टू क्या आया था मेरा, एक बार 1, एक 2 और एक 1/2, यानी कि ये जो है मेरे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होंगे। आप इन्हें रीअरेंज करके लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, 1 1/2 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकाल सकते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रह जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो अगर बच्चों आपको मेरे ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आपको मेरा वीडियो क्या करना है बच्चों, लाइक करना है और दूसरों को शेयर भी करना है, जिससे हर एक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके, यानी कि वो प्रॉफिट ले सके। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना जेई में अक्सर, बोर्ड में तो चांसेस हो सकते हैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जेई वगैरह में जो है ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए। क्योंकि अगर ट्रेंड निकालेंगे आप पिछले प्रीवियस ईयर्स का, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे।